मैं लहासा के कैलाश पर्वत के रास्ते पे था। यहाँ का नज़ारा बहुत ही वाइट, सुंदर और धार्मिक स्थल, कुल मिलाकर एक जन्नत है। और ऐसी ही जन्नत का एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता था। मैं अपने गाइडर डेनिल और ड्राइवर जतिन के साथ में था। आइए देखते हैं आगे। अरे ड्राइवर बाबू, इस समय कैलाश पर्वत पर बर्फबारी हो रही होगी ना? हमको क्या पता बाबूजी, हमको तो ना ही पता। वहीं जाके पता चलेगा बाबू, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। मैंने रावू नामक एक छोटे से तिब्बती गांव में डेरा डाला और जिस घर में मैं रुका था उस घर की लेडी, जिसका नाम लुहामो था, उसके बारे में क्या ही बताया जाए। बहुत ही सिंपल, सोबर और एक सभ्य महिला थी। जी हाँ, उनका नाम लुहामो था। लुहामो, क्योंकि तुम कोरा जा रहे हो, बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ ठंड भी बहुत होगी। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच लुहामो फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लैक कोट। मुझे पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। ये भेड़ की खाल का बना हुआ है। ये तुम्हें कोहरा में ठंड से बचाएगा। जब हम रावो से चले तो उस दिन बहुत ही अच्छी सुबह थी। आकाश पूरी तरह से नीला था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम रावू से चले तो उस दिन बहुत ही अच्छी सुबह थी। आकाश पूरी तरह से नीला दिख रहा था। जेतन ने एक छोटा सा रास्ता लिया, पर उस रास्ते में कई मुश्किलें आईं। एक छोटा सा रास्ता हमें एक बड़े खुले मैदान के पार ले गया। वहाँ कई हिरणों के झुंड दिखाई दिए। यार कितना सुंदर लग रहा था। आगे हमें जंगली गधे और कई सारे डॉग्स दिखाई दिए। रास्ते में बहुत सारे पथरीली मैदान, कई लोग और पशु मिले। कई बार रास्ते में भेड़ भी आ जाती और तो कई बार पहाड़ी लोग। यार क्या नज़ारा था, ऐसा लग रहा था हेवन, हेवन इज देयर। और कई बार तो हमारी कार के पीछे कुत्ते भी भौंकने लगते थे और पीछा भी करते थे। काफ़ी दूरी पर बर्फ से ढके पहाड़ हमें दिखाई देने लगे और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा था। वास्तव में ये जो नज़ारा था, ये नज़ारा बहुत ही मैस्मराइजिंग था। इसने दिल को बिल्कुल ही बाग बाग कर दिया था। अब मोड़ तीखे होने लगे। कार कुछ ज़्यादा ही हिचकोले खाने लगी। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए थे। मैंने अपने कानों पे बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस किया। एक मोड़ पार करने के बाद जेतन ने कार रोकी, क्योंकि रास्ते पे बर्फ काफ़ी फैली हुई थी। वो करीब 15 मीटर तक फैली हुई थी। बहुत ही देर बाद जैसे तैसे हम अपनी कार को दूसरी तरफ ले जाने में सफल हुए। हमारे आगे दो रास्ते थे, एक बर्फीला तो दूसरा चट्टानों से घिरा रास्ता। हमने चट्टानों से घिरा रास्ता चुना। एट द एंड हम टॉप पे पहुंच गए। जहां हम पहुंच गए वहां पत्थरों का ढेर था। वहां पर बहुत सारी चितड़े हो चुकी प्रथाओं के सफेद रेशमी चुनरी लटकी हुई थी। अब हम चोटी की दूसरी तरफ पहुंच गए थे। हमने वहां लंच किया। हमने वहां पेट्रोल भरवाते हुए महसूस किया कि कार का टायर पंक्चर हो चुका है। तो जेतन पंक्चर लगवाने चला गया और मैं गांव के कस्बे देखने लगा। और अब हम इस समय मेन वेस्टर्न हाईवे पे थे, जो सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। जिस कस्बे में मैं घूम रहा था उसका नाम होर था। यह मानसरोवर झील के तट पे था।
लेकिन होर एक टूरिज्म प्लेस नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो चुका है। मानसरोवर झील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है क्योंकि ये भारत की 4 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज को जोड़ती है। ये झील इतनी इम्पोर्टेंट होने के बाद भी काफ़ी गंदी हो चुकी है। जब हम होर से चले तब तक अंधेरा हो चुका था। वो रात मेरे लिए बहुत ही बेकार रही। मैं पूरी रात चैन से सो नहीं पाया। वहीं सर में दर्द, बदन में दर्द, जुकाम और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दर्शन मेडिकल कॉलेज गया। वहाँ पे मुझे एक तिब्बती डॉक्टर ने दवाई दी। तब जाके मेरे को थोड़ा सा आराम हुआ और मैं चैन की नींद ले सका। दर्शन से हिमालय का एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है जो मन को पूरी तरह से मोहित कर देता है। दर्शन एक बहुत ही शांत जगह थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया यहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया अभी तीर्थयात्रा का मौसम ये नहीं है। अरे भाई, अभी तीर्थयात्रा का मौसम नहीं है, अभी तीर्थयात्रा शुरू होने वाली है, अभी थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, ओके। मुझे लगता है मैं काफ़ी पहले पहुंच गया हूँ। कोहरा एक बहुत ही अच्छा तीर्थ यात्रा का रास्ता है, बट मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा है। छोड़ यार, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, पर मैं अकेले कोहरा का तीर्थ यात्रा नहीं करूँगा। एक दिन मैं दर्शन के रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा था। टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने एक नॉवल निकाला। तभी एक आदमी दूर से मुझे देखता है और बोलता है, देखते हैं। हेलो, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मेरा नाम नॉर्बू है। हाँ, प्लीज़ आइए, बैठिए। थैंक यू सो मच। 2 चाय प्लीज़, जल्दी लेके आना। क्या आपको इंग्लिश आती है सर? हाँ, क्यों नहीं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। कुछ बताइए अपने बारे में ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा और जान सके। वैसे तो मैं तिब्बती हूँ, लेकिन मैं बीजिंग में चाइनीज अकादमी ऑफ सोशल साइंस में काम करता हूँ। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा सुन के। इसके साथ साथ मैं कई सालों से कोहरा और बौद्ध लिटरेचर के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन सैडली मैंने आज तक कोहरा का तीर्थ पूरा नहीं किया। अच्छा, आपने भी नहीं किया? नॉर्बू, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर कोहरा का तीर्थ करते हैं। नो, चढ़ाई बहुत ही लंबी है और पैदल चलना यार बहुत ही थकान भरा होगा। चलो यार छोड़ो, फिर कभी करेंगे। फाइनली दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर्स। दिस इज बेस्ड ऑन सिल्क रोड। ये एक तीर्थ यात्रा कैलाश पर्वत के बारे में है। इतना ही था इसमें। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।